मुखालिफिन है ना, जो छोटे छोटे खटमा भी है, पेजा बना रहे हैं, पेजों पे क्या क्या की बेफजूल चीजें डाल दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकल पे पर्दे आ गए, दिलों पे मोहर लग गई, आंखों पे पट्टी आ गई, चापलूसी की, गुलामी की, दलाली की और जूते चाटने की। तो ऐसे हरकतें कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबैरुल्लाह मोहम्मद, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी हैदराबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी हैदराबाद की आवाम को बेदार करना चाह रहा हूँ। जो फैसला आया ज्ञानवापी के मस्जिद वाराणसी की, जो 31 जनवरी को जो फैसला सुनाया, ताले खोलने का फैसला जो सुनाया, वो फैसला मुसलमानों के खिलाफ था। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ है। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मेरी हैदराबाद आवाम से और मेरे मुसलमान भाइयों से जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाएंगी, सबसे गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को राज़ी करो। जो हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया, अल्लाह इसके अंदर कुछ करिश्मा ऐसा कर दे, मिराकल ऐसा कर दे कि ये फ़ैसला चेंज हो जाए। तो मैं ये वीडियो ये बनाते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ और हैदराबाद की आवाम को भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक वाहिद शख्स का बयान आया इसके ऊपर 31 जनवरी के बाद से मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी की मस्जिद के ऊपर किसी का बयान आया तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवीसी साहब का बयान आया और किसी का बयान नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आवाम से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ असदुद्दीन अवीसी साहब ही मुसलमान है? जो वो एक वाहिद शख्स लीडर है जो सब के मसलों में बात कर रहे हैं, हर मतलब शरीयत का मसला हो बात कर रहे हैं, या फिर ये मस्जिदों का मसला हो या दूसरे भी है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ ये बोल के कि दूसरे भी लीडर्स है, मुस्लिम लीडर्स, मुख्तलिफ कायदीन जो अपने आप को बोलते कि हम मुसलमानों के रखवाले, हम मुसलमानों का देखते। तो मैं उन लोगों से भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? अफसोस करने का भी टाइम नहीं है कि उन लोगों के पास जो कुछ छोटी छोटी चीज है तो ट्विटर पर डाल देते, जो कुछ है तो ट्विटर पर डाल के बोलते, असदुद्दीन अवीसी साहब को क्वेश्चन करते, ये बताने की कोशिश करते कि हम मुसलमानों के अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। तो फिर आप क्या हुआ, वाराणसी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर वीडियो चल रही, नेशनल मीडिया पे वीडियो चल रही, हर जगह वीडियो चल रही, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं ये मुखालिफिन मजलिस के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जरा कुछ हो गया, नाला खुदे हुआ है, रोड डलने में लेट हो गई, या फिर मोरी के लाइन डाल रहे हैं उसके अंदर लेट हो गई, जीएसएमसी के वर्क के लिए कचरा उठाने में लेट हो गया, तो वो फोटोआं खींचना, वो वीडियो बना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को खाली पीली बेवकूफे समझ रहे हैं। अवाम नहीं देख रही यार, अपन जो बता रहे वो देखेंगे समझ रहे। तो मैं हैदराबाद की अवाम से और दूसरी भी अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई अपने बेदार हो, जो आंखा खोल लो, ये वक्त है, देखो आपके सामने है। मुखालिफिन मजलिस ज्ञानवापी की मस्जिद के लिए भी कुछ बोल सकते थे, ट्वीट कर सकते थे, अफसोस जता सकते थे। नहीं है भाई, इन लोगों को मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, सिर्फ इनको अपने इत्तेहाद को तोड़ने में मजा आ रहा। मैं तो नाम लेके बोलूंगा इन लोगों का, खास तौर पे अमजदुल्ला खान, सलीम चिच्चा, कांच की अलमारी, ये ख्वाजा बिलाल, इमरान प्रतापगढ़ी, फेरोज खान, कितने ऐसे नामा है भाई जो ऐसा चीख रहे हैं, ऐसा तनकीद करते जा रहे हैं AIMM के कायदीन के ऊपर, खास तौर पे असदुद्दीन अवीसी साहब पे। हर छोटे मसले में, बड़े मसले में सिर्फ कायदीन को तकलीफ दे रहे हैं, कायदीन को झूठे तोहमदे, झूठे तनकीदे लगा रहे हैं। बार बार अपनी वीडियो में सिर्फ असदुद्दीन अवीसी साहब के ऊपर, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं ये सवाल पब्लिक से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ गई इनकी मर्दानगी, मुखालिफिन मजलिस की मर्दानगी कहाँ गई? अब क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी से सवाल? जैसा एक शेर, जो एक सच्चा लीडर है, जो ईमानदार लीडर है, जो सच्चा कायद है, जो असदुद्दीन अवीसी साहब नेशनल मीडिया पे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कि आप स्टैंड लो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड लो। तो इन लोग को क्या हो गया फिर? इन लोग के मुंह में लॉलीपॉप आ गया, इन लोग नहीं बोल सकते, सिर्फ हैदराबाद तक की हद तक बोल सकते, दूसरी जगह कुछ नहीं बोल सकते, अफसोस भी जाहिर नहीं कर सकते। अरे मुसलमान की एक अल्लाह का घर है, इधर भी रहने दो, या हैदराबाद में रहने दो, या कहीं पर भी रहने दो, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को वहां पर कुछ हो रहा तो इन लोगों को इतना नहीं बोल सकते? लोग अफसोस तक जाहिर नहीं कर रहे मेरे भाई। तो मैं हैदराबाद की आवाम को ये बोलते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपन बेदार हो जाओ, अपन समझ जाओ कि कौन अपने साथ है, कौन नहीं है। मैं अपने आवाम, हैदराबादी आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अब ये वक्त है कि अपने को एकजुट हो जाना है, अपने इत्तेहाद को साबित करने का। ऐसे जो मुखालिफिन है ना, जो छोटे छोटे खटमला भी है, पेजा बना रहे हैं, पेजों पे क्या क्या की बेफजूल चीजें डाल दे रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकल पे पर्दे आ गए, दिलों पे मोहर लग गई, आंखों पे पट्टी आ गई, चापलूसी की, गुलामी की, दलाली की और जूते चाटने की। तो ऐसे हरकतें कर रहे हैं लोग। तो खैर, मैं हैदराबाद की आवाम दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखो और असदुद्दीन अवीसी साहब का साथ दियो
ہمیشہ ہمیشہ ایک سچے قائد کا ساتھ دو. آپ لوگوں کے سامنے ہیں, کل 31 جنوری کو یہ فیصلہ آیا تھا گیان واپی مسجد کا. آج تک آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں, مخالفین مجلس میں سے کسی نے بھی آواز اٹھائی؟ کوئی نے اٹھایا میرے بھائی, سوائے اسد الدین اویسی صاحب کے. تو خیر میں یہ بولتے ہوئے اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.